स्लीप डेप्रिवेशन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। और क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसा समय था जब इंसान भी इस धरती पर से पूरी तरह से खत्म होने लगे थे। इस वीडियो में ना आप लोग ऐसे ही बहुत अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को जानोगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक बहुत ही अमेजिंग थियरी है जो ये बताती है कि कैसे किसी एक छोटी सी चीज में आए बदलाव से एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अगर इस थियरी के बेसिक मीनिंग को समझा जाए तो ये थियरी हमें ये बताती है कि इस यूनिवर्स यानी कि इस ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि किसी एक चीज में आया बदलाव किसी दूसरी चीज में आए बदलाव का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि इंडिया में एक फूल पर बैठी तितली अपने विंग्स यानी कि पंखों को फड़फड़ाती है, तो बटरफ्लाई इफेक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में फूल पर बैठी उस बटरफ्लाई के इस छोटे से एक्शन की वजह से जापान में एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। This is really strange, but still this is amazing because nature is everything. Fact number 2, extinction of humans. हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसने समय के साथ अपने आप में बहुत सारे बदलावों को देखा है। अर्थ पर बहुत सी स्पीसीज यानी कि प्रजातियों ने जन्म लिया और यही प्रजातियां समय के साथ विलुप्त होती गई। और आज के समय में भी ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है या फिर विलुप्त हो चुकी हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि एक ऐसा समय था जब इंसान भी धरती पर से लगभग पूरी तरह विलुप्त हो ही गए थे। एक न्यू जेनेटिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि अब से 10 लाख साल पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे दे वर एक्सट्रीमली क्लोज टू द एक्सटिंक्शन। मतलब कि 10 लाख साल पहले दुनिया भर में इंसान लगभग खत्म हो ही चुके थे। फैक्ट नंबर 3, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्या आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारे अर्थ की अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने की स्पीड भी कम होती जा रही है और इसी वजह से अर्थ पर दिन और भी ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम आज के समय के डे टाइम और अब से 100 साल पहले के डे टाइम को कंपेयर करें तो अर्थ पर 100 साल पहले डे टाइम आज के डे टाइम से 1.7 मिली सेकेंड छोटा हुआ करता था। यानी कि हर 100 साल में अर्थ पर डे टाइम 1.7 मिली सेकेंड से इंक्रीज होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा मून। फैक्ट नंबर 4, चाइना दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके पास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स है। जून 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में आज तक 500 सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें से चाइना अकेला ऐसा देश है जिसके पास 226 सुपर कंप्यूटर्स हैं और वहीं अकेले अमेरिका के पास 113। फैक्ट नंबर 5, 438 दिन यानी कि 1 साल 3 महीने और कुछ दिन ये आज तक स्पेस में किसी भी एस्ट्रोनॉट के द्वारा बिताया गया सबसे लंबा समय है। वैलेरी पोलियाकोव जो कि एक रशियन एस्ट्रोनॉट है, ये दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स में से अकेले ऐसे एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताया है। वैलेरी पोलियाकोव ने स्पेस में लगभग 438 दिन बिताए थे जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इनके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 1994 में बनाया गया था और आज तक 26 साल में भी इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं तोड़ पाया है। फैक्ट नंबर 6, हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट करता है और ये स्पीड हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि 1 सेकंड में 460 मीटर की दूरी को तय कर लेना। लेकिन अगर मैं और आप इसी स्पीड के इस जाइंट व्हील में बैठ गए ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी और शायद हो सके कि हम जिंदा भी ना बच पाए। पर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अर्थ के इतने तेज स्पीड से रोटेट करने के बावजूद भी हमें अर्थ का रोटेशन महसूस नहीं होता है? इट इज़ रियली स्ट्रेंज कि अर्थ इतनी तेजी से घूम रहा है और हम फिर भी धरती पर ये महसूस नहीं कर पाते कि अर्थ घूम भी रहा है।
इसका कारण यह है कि अर्थ पर मौजूदा सभी चीजें, यानी कि आप, मैं और जितनी भी चीजें अर्थ पर मौजूद हैं, वो सब अर्थ से कनेक्टेड हैं, अर्थ से जुड़ी हुई है और अर्थ के साथ ही 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रही होती है। इसीलिए हमें अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन कभी महसूस ही नहीं होता है। फैक्ट नंबर 7, द स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर में उगाए जाने वाली क्रॉप्स, यानी कि फसलों के बीजों को प्रिजर्व करके रखा गया है और इन बीजों को एज अ बैकअप के तौर पर स्टोर करके रखा जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण ये है कि दुनिया भर में उगाई जाने वाली फसलों की सभी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। और दूसरा ये कि अगर कभी ये दुनिया न्यूक्लियर वॉर जैसी किसी मैन मेड हॉरेबल डिजास्टर से खत्म हो जाए तो बचे हुए लोग इन प्रिजर्व किए गए बीजों का इस्तेमाल कर सके और नई फसलों को उगा सके और सरवाइव कर सके। पर क्या आप लोग जानते हो कि ये बर्फीली जगह जिसमें इस वोल्ट को बनाया गया है, यही इस वोल्ट के आकर्षण का कारण है। और इस वोल्ट को बर्फीली जगह में बनाने का कारण ये है कि बिना पावर सप्लाई के भी, यानी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी सीड्स, यानी कि उन बीजों को लो टेम्परेचर में प्रिजर्व्ड करके रखा जा सके। फैक्ट नंबर 8, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो दिखाती है कि किस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन पर सेकंड चेंज हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये वेबसाइट लाइव पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करती है, जिसके मुताबिक हर एक सेकंड में इस दुनिया में किसी ना किसी जगह पर एक बच्चा जन्म लेता है और किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई मरता है। अगर आप इस वेबसाइट को थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ऑल पीपल ऑन वन पेज, और इन्हीं लोगों में कहीं ना कहीं आप, मैं और हम सब एग्जिस्ट करते हैं। पर अपने आप को इसमें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। बट दिस इज रियली ऑसम। फैक्ट नंबर 9, क्या होगा अगर आप, मैं और अर्थ पर मौजूदा हर एक व्यक्ति एक साथ एक ही समय पर जंप करें? क्या अर्थ अपने ऑर्बिट में से बाहर निकल जाएगा या फिर इससे भी और कुछ बहुत बड़ा होगा? सोचिए दोस्तों, ऐसा क्या होगा? एक्चुअली इस सवाल का जवाब है कुछ नहीं, मतलब कि कुछ नहीं होगा। अगर आप, मैं और अर्थ पर मौजूदा हर इंसान एक साथ एक ही समय पर जंप करे तो अर्थ पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसका कारण है अर्थ की स्पेरिकल शेप, जिसका मतलब ये हुआ कि जब हम सब एक स्पेरिकल शेप्ड अर्थ पर एक साथ फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगी और फोर्स का नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा और अर्थ पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 10, स्लीप डेप्रिवेशन। इस पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम की वजह से या फिर किन्हीं और कारणों से अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे उन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और ये नींद ना आने की प्रॉब्लम ऐसे लोगों में स्लीप डेप्रिवेशन नाम की कंडीशन को पैदा कर देता है। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी इंसान का ब्रेन अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्रेन अपने ही न्यूरॉन्स और सिनेप्टिक कनेक्शन से खुद को ही फीड करने लगता है। और ये कंडीशन किसी भी इंसान में तब पैदा होती है जब कोई भी व्यक्ति अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो अपनी नींद को पूरा नहीं करते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।